बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो बयान दिया था, वो बयान अब उनके गले पड़ रहा है। अगर इमरान खान सबूत फराहम न कर सकें तो फिर कानूनी एतबार से इमरान खान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले कौमी मीडिया में आकर खिताब करते हुए कौम से उन्होंने ये कहा था कि प्लान सी के ज़रिए आसिफ अली जरदारी जो हैं वो एक दहशतगर्द तंजीम के ज़रिए उनकी जान लेना चाह रहा है, और बाकायदा उन्होंने पैसा भी उस दहशतगर्द तंजीम को दे चुका है। इस बयान के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकायदा मीडिया में आकर बता दिया कि इमरान खान की इस गैर संजीदा गुफ्तगू की वजह से, इस बयान की वजह से उनकी फैमिली को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने कहा था कि हम संजीदा हैं इस बयान को लेकर और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली के लिए कई खतरात इससे बढ़ सकते हैं। और आज ये आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा कानूनी कार्रवाई जो है इमरान खान के खिलाफ शुरू कर चुके हैं। अब ऐसा है कि अगर इमरान खान बाकायदा कानूनी एतबार से अगर वो सबूत फराहम करने में नाकाम होते हैं तो यकीनन इमरान खान के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज बाकायदा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कानूनी जो नोटिस है वो फारूक एच नाइक ने भेजा है, और जिसमें ये कहा गया है कि 27 जनवरी को इमरान खान ने कौमी मीडिया में खिताब करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हें आसिफ अली जरदारी की जानिब से जान का ख़तरा है। उन्होंने इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बनाया है। और उस कानूनी जो नोटिस है उसमें मज़ीद ये कहा गया है कि इमरान खान के पास सवाल किया गया है कि क्या इमरान खान के पास कोई ठोस सबूत मौजूद हैं, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये सरासर इल्ज़ाम है और एक बहतान है, और इससे कई शुकूक शुबहात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। अब इमरान खान को अदालत के सामने पेश होकर उन्हें अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना होगा और बाकायदा सबूत भी अदालत को फ़राहम करना होगा। और उसके मतन में मज़ीद ये कहा गया है कि इमरान खान ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो फिर उसके बाद 10 अरब हर्जाने का दावा किया जाएगा। अब देखना यह है कि इमरान खान ने इस बहुत बड़े इल्ज़ाम के हवाले से ठोस सबूत और शवाहिद जो हैं वो अदालत को फराहम करने में कामयाब होते हैं या नहीं। और साथ साथ ये इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने नहीं लगाया है, बल्कि शेख रशीद ने भी इल्ज़ाम लगाया है। और शेख रशीद ने तो ये बहुत बड़ा एक दावा वो कर चुके हैं, उन्होंने भी यही दावा किया है। बिलखसूस जब वो ज़बान पार्क में इमरान खान से उन्होंने जब मुलाकात की थी तो मुलाकात के बाद उन्होंने आके मीडिया के सामने ये कहा कि मेरे पास कई सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान को कत्ल करवाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने बाकायदा प्लानिंग तैयार की है और इमरान खान को वो कत्ल करवाना चाहते हैं। मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास शवाहिद हैं, इस तरह शेख रशीद ने भी बहुत बड़ा दावा किया है। तो मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी को इस नोटिस में शेख रशीद को भी शामिल करना चाहिए था, उनसे भी पूछना चाहिए था, उनको भी अदालत में बुलाना पड़ेगा। मुमकिन है अदालत आगे जाके शेख रशीद को भी बुला लें, उनसे भी पूछे, मुमकिन नहीं है। और अगर दोनों सबूत फराहम करने में नाकाम होते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और फिर जो हर्जाना जो है वो भी अदा करना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।